देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके धन्यवाद। आमिर के बेटे जुनैद के डेब्यू से पहले एक्स पर क्यों ट्रेंड कर रहा है बॉयकॉट नेटफ्लिक्स। हिंदू विरोधी सामग्री को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को आमिर खान के बेटे जुनैद खान की पहली फिल्म महाराज की रिलीज से पहले एक्स पर बॉयकॉट नेटफ्लिक्स ट्रेंड कर रहा था। वीएचपी नेता साध्वी प्राची ने फिल्म पर बैन लगाने की मांग करते हुए कहा, सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। मेकर्स ने कहा है कि महाराज आज़ादी से पहले के भारत पर आधारित है और 1862 के महाराज लिबेल केस पर आधारित है। यहूदी नेता न्यूयॉर्क में नकाब विरोधी कानून को पुनर्जीवित करने की मांग क्यों कर रहे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में यहूदी नेताओं ने गाजा युद्ध के बीच मास्क विरोधी कानून को पुनर्जीवित करने की मांग की है। उनका तर्क है कि यह कदम यहूदी विरोधी प्रदर्शनकारियों को अपनी पहचान छिपाने से रोकेगा और घृणा अपराधों पर अंकुश लगाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने पर रोक लगाने वाला कानून न्यूयॉर्क में लगभग 200 वर्षों से प्रभावी था, जिसे 2020 में कोविड-19 महामारी के बीच रद्द कर दिया गया था। नई कैबिनेट में 99% मंत्री करोड़पति हैं, 6 के पास 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। एडीआर की एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि नई परिषद में 99% मंत्री या 71 में से 70 करोड़पति हैं, जिनकी औसत संपत्ति मूल्य 107.94 करोड़ रुपए है। इन मंत्रियों में से 6 ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति घोषित की है। डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी 5705.47 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति की घोषणा के साथ सूची में शीर्ष पर हैं। सबसे दुर्लभ रक्त प्रकार गोल्डन ब्लड क्या है। रेनल, जिसे गोल्डन ब्लड भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे दुर्लभ रक्त प्रकारों में से एक है और 50 से भी कम लोगों में ये रक्त प्रकार पाया जाता है। रेनल में एंटीजन की कमी है, जो इसे अद्वितीय बनाती है। इसका उपयोग जटिल आरएच संबंधी समस्याओं वाले रोगियों में ट्रांसफ्यूजन के लिए किया जा सकता है, जो चिकित्सा आपात स्थिति में बेहद मूल्यवान है। ये पहली बार 1961 में एक आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई महिला में खोजा गया था। ब्रिटेन में लड़की के पेट से बाल, दांत सहित 3.6 किलो का ट्यूमर निकाला गया। डॉक्टरों ने 12 साल की लड़की के पेट से बालों, दांतों और मांसपेशियों से भरा 3.6 किलो का ट्यूमर निकाला। दर्द असहनीय होने के बाद रूबी मई को आपातकालीन स्थिति में ले जाया गया और स्कैन से पता चला कि उसे एक दुर्लभ प्रकार का जर्म सेल ट्यूमर है, जिसे टेराटोमा के रूप में जाना जाता है। भले ही यह कैंसर रहित है, ट्यूमर असुविधा पैदा कर सकता है और अपेंडिक्स फट सकता है। रघुपति भट्ट की पत्नी आत्महत्या मामले में अतुल राव बरी। उडुपी के पूर्व विधायक रघुपति भट्ट की पत्नी पद्मप्रिया के लापता होने और आत्महत्या के 15 साल बाद अतुल राव को बरी कर दिया गया है। द्वितीय अपर जिला न्यायालय ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। अतुल राव पर धोखाधड़ी और जाली दस्तावेज बनाने के आरोप लगे। मामला 10 जून 2008 का है, जब पद्मप्रिया करम्बली स्थित अपने घर से लापता हो गई थी। अगर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन आकस्मिक चुनाव हार गए तो क्या होगा। यदि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन हाल ही में घोषित आकस्मिक संसदीय चुनाव हार जाते हैं, तो उन्हें बहुमत पाने वाली पार्टी से किसी को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। फिर उस प्रधानमंत्री को कैबिनेट मंत्री चुनने का काम सौंपा जाएगा। जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री विभिन्न राजनीतिक दलों से आते हैं, तो इसे सहवास के रूप में जाना जाता है। गोवा से कर्नाटक तक अवैध शराब की तस्करी के आरोप में कांस्टेबल गिरफ्तार। उत्तर कन्नड़ जिले के गोकर्ण में ओम बीच पर एक चौंकाने वाली घटना घटी। कादरा पुलिस स्टेशन के एक कांस्टेबल संतोष लिमानी को गोवा से शराब की तस्करी करते हुए पकड़ा गया था। वह इसे अपनी कार में ले जाता था और जांच से बचने के लिए एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी स्थिति का फायदा उठाते हुए इसे ओम बीच पर बेच देता था। गोकर्ण पुलिस ने लिमानी के खिलाफ मामला दर्ज किया। पिछले 8 वर्षों में कितने छात्रों ने नीट में पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। इस साल एनईईटी यूजी में रिकॉर्ड 67 छात्रों ने 720/720 अंक हासिल किए। ये संख्या कथित तौर पर घटकर 61 हो जाएगी, क्योंकि एनटीए ने 1563 छात्रों को दिए गए अनुग्रह अंक वापस लेने का फैसला किया है। इस बीच 2023 में 2 छात्रों ने, 2021 में 3 ने और 2020 में 2 छात्रों ने 720/720 अंक प्राप्त किए। 2022 में उच्चतम अंक 715 थे और 2016 2019 तक 685 और 701 के बीच थे। महिलाओं ने बेंगलुरु मेट्रो में अतिरिक्त आरक्षित कोच की मांग की। बेंगलुरु में मेट्रो ट्रेनों में अब महिलाओं के लिए आरक्षित कोच की सुविधा है। हालांकि
महिला यात्री व्यस्त समय में एक अतिरिक्त कोच आरक्षित करने की वकालत कर रही हैं। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर नागलक्ष्मी चौधरी ने घोषणा की कि इस मामले को लेकर सरकार को पत्र लिखा जाएगा। चांदनी चौक बाजार इलाके में लगी आग, 14 टेंडर मौके पर पहुंचे। चांदनी चौक के मारवाड़ी कटरा बाजार इलाके में गुरुवार शाम आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने कहा कि आग बुझाने के लिए कुल 14 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग में कोई हताहत नहीं हुआ और आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। वीडियो, महाराष्ट्र में कार की टक्कर से महिला घायल। 12 जून को महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड के स्वराज चौक पर एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सीसीटीवी फुटेज में उसे टक्कर मारते हुए हवा में उछालते हुए दिखाया गया है। दुर्घटना के तुरंत बाद आसपास खड़े लोग उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। ड्राइवर उसे नजदीकी अस्पताल ले गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत 5वें सबसे निचले स्थान पर है। भारत ने पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक या ईपीआई में एक बार फिर सबसे निचली रैंक हासिल की है। कुल मिलाकर भारत पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में म्यांमार, पाकिस्तान, लाओस और वियतनाम जैसे देशों को पछाड़कर 5वें सबसे निचले स्थान पर है। सूचकांक में कुल 180 देशों का मूल्यांकन किया गया और भारत इसमें 176वें स्थान पर रहा। अधिक कुछ घंटे पहले के लिए बाईं ओर स्वाइप करें। G7 शिखर सम्मेलन ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर विचार विमर्श करने का मौका, पीएम मोदी। इटली में G7 के आउटरीच शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह मंच ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा, ये भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के नतीजों के बीच बेहतर तालमेल लाने का अवसर होगा। गौरतलब है कि दोबारा चुने जाने के बाद यह उनकी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है। एनआईए ने बेल्लारी मॉड्यूल मामले में शामिल 7 आईएसआईएस आतंकवादियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। आईएसआईएस के भारत विरोधी मॉड्यूल नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने गुरुवार को बेल्लारी आईएस मॉड्यूल मामले में शामिल 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। एनआईए द्वारा पहले गिरफ्तार किए गए 7 आरोपियों पर आतंकवादी स्लीपर सेल के रूप में काम करने के लिए कमजोर युवाओं को मुजाहिदीन के रूप में भर्ती करने और कट्टरपंथी बनाने का आरोप लगाया गया है। तेलंगाना सीएस ने महिला शक्ति कैंटीन पर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के निर्देशों के बाद मुख्य सचिव शांति कुमारी ने राज्य भर में स्थापित की जाने वाली महिला शक्ति कैंटीन सेवाओं पर सचिवालय में एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने पंचायत राज और ग्रामीण विकास पीआर&आरडी आयुक्त को कैंटीन की कार्यप्रणाली, प्रबंधन, कैंटीन की स्थापना के लिए कितनी जगह की आवश्यकता है, इस पर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। मुंबई में पिता ने मुंह में पन्नों का बंडल ठूंसकर बेटे की हत्या कर दी। कसारा पुलिस ने एकनाथ गायकवाड़ को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अपने 9 साल के बेटे के मुंह में नोटबुक का बंडल चिपकाकर उसकी हत्या कर दी थी क्योंकि वह उसे गाली दे रहा था। उसने शुरू में बच्चे की हत्या का नाटक रचा था, लेकिन जांच के बाद पता चला कि हत्या उसी ने की है। विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ड्यूटी शुरू करने से पहले 21 बार ओम श्री राम लिखते हैं। टीडीपी सांसद राम मोहन नायडू ने गुरुवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने से पहले 21 बार ओम श्री राम लिखा। ठीक दोपहर 1:11 पर उन्होंने इसे शुभ संकेत के अनुरूप एक कोरे कागज पर लिखा। रिपोर्ट के मुताबिक समय 36 वर्षीय श्रीकाकुलम सांसद पीएम नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में सबसे युवा मंत्री हैं। तुमकुरू में दूषित पानी पीने से 2 की मौत। गुरुवार को गृह मंत्री जी परमेश्वर के अनुसार कर्नाटक के तुमकुरू जिले में दूषित पानी पीने से कम 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। अधिकारियों ने मृतकों की पहचान चिक्कसपाक 76 और पेदरनाक 72 के रूप में की, जिनका बुधवार को एक अस्पताल में निधन हो गया। पंचायत विकास अधिकारी और जलपाल को निलंबित कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने एहतियाती कदम नहीं उठाए। तकनीकी खराबी के कारण लंदन से आया विमान 9 घंटे तक हवा में रहने के बाद वापस लौटा। लंदन से ह्यूस्टन जाने वाली ब्रिटिश एयरवेज की एक उड़ान तकनीकी खराबी के कारण 9 घंटे तक उड़ान भरने के बाद अपने मूल गंतव्य पर लौट आई। यह उड़ान कनाडा के न्यूफाउंडलैंड पहुंच गई थी और 7000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुकी थी, लेकिन इसके एक इंजन में खराबी के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। कथित तौर पर यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानों में बुक किया गया था। तकनीकी खराबी के कारण लंदन से आया विमान 9 घंटे तक हवा में रहने के बाद वापस लौटा।
लंदन से ह्यूस्टन जाने वाली ब्रिटिश एयरवेज की एक उड़ान तकनीकी खराबी के कारण 9 घंटे तक उड़ान भरने के बाद अपने मूल गंतव्य पर लौट आई। यह उड़ान कनाडा के न्यूफाउंडलैंड पहुंच गई थी और 7,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुकी थी, लेकिन इसके एक इंजन में खराबी के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। कथित तौर पर यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानों में बुक किया गया था। 14 जून तक निःशुल्क ऑनलाइन आधार अपडेट। 14 जून 2024 भारतीय निवासियों के लिए बिना किसी शुल्क के अपने आधार कार्ड विवरण को ऑनलाइन अपडेट करने का अंतिम दिन है। यूआईडीआई ने नागरिकों से भविष्य में होने वाली असुविधाओं से बचने के लिए तुरंत कार्रवाई करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि उनकी जानकारी नवीनतम बनी रहे। 14 जून 2024 के बाद आधार विवरण को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए 25 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि ऑफलाइन अपडेट के लिए 50 रुपये का शुल्क लगेगा। कुवैत अग्निकांड, आईएएफ का C-130J भारतीय शवों को वापस लाने के लिए तैयार है। कुवैत में आग में मारे गए भारतीयों के शवों को वापस लाने के लिए भारतीय वायुसेना का C-130J सुपर हरक्यूलिस हिंडन एयरबेस पर स्टैंड बाय पर है। विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याहिया ने घायलों की शीघ्र वापसी और सहायता का आश्वासन दिया। पीएम मोदी ने परिवारों के लिए 2 लाख अनुग्रह राशि की घोषणा की। कुवैत में भारतीय कौन है तमिलिसाई, कथित तौर पर अमित शाह से डांट गई बीजेपी नेता। तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल और तमिलनाडु भाजपा की पूर्व प्रमुख तमिलिसाई सुंदरराजन को हाल ही में अमित शाह ने सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी थी। वह पूर्व राज्य कांग्रेस प्रमुख कुमारी अनंतन की बेटी है और 2 दशकों से अधिक समय से भाजपा में हैं। उनके गवर्नर कार्यकाल को केसीआर के नेतृत्व वाली तत्कालीन बीआरएस सरकार के साथ तनाव से चिन्हित किया गया था। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अपनी मुलाकातों पर एक संस्मरण लिखा है। लुधियाना में फिल्मी स्टाइल में शख्स ने ज्वेलरी शॉप पर की फायरिंग। एक नाटकीय घटना में जिसने कई लोगों को एक फिल्मी दृश्य की याद दिला दी, पंजाब के लुधियाना में बुधवार रात एक नकाबपोश व्यक्ति ने दोनों हाथों में 2 बंदूकें लेकर एक आभूषण की दुकान पर अंधाधुंध गोलीबारी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला रेलवे रोड पर परमजीत ज्वेलर्स के बाहर हुआ, जो एक पुलिस स्टेशन और जजों के आवासीय परिसर से कुछ ही मीटर की दूरी पर है। आईएएस अधिकारी शुभम गुप्ता ने अपने विजिटिंग कार्ड की तस्वीरें साझा की, जो एक पौधे के रूप में विकसित होता है। आईएएस अधिकारी शुभम गुप्ता ने सोशल मीडिया पर अपने प्लांटेबल विजिटिंग कार्ड की तस्वीरें साझा की। उन्होंने लिखा, अब से मेरे कार्यालय में आने वाले किसी भी व्यक्ति को एक कार्ड मिलेगा। रोपण के बाद यह एक सुंदर गेंदे के पौधे के रूप में विकसित होता है। 2019 बैच के आईएएस अधिकारी सांगली में राजकुपवाड़ नगर निगम के नगर आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। दिल्ली में संपत्ति विवाद को लेकर शराबी अस्पताल कर्मचारी ने पिता की हत्या कर दी। दिल्ली में अपने पिता की लाठियों और ईंटों से पीट कर हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जब अरुण को गिरफ्तार किया गया तो वह नशे की हालत में था और उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। शराब पीने का आदी अरुण जीटीबी अस्पताल में काम करता था, लेकिन नियमित रूप से काम पर नहीं जाता था। 35 वर्षीय व्यक्ति चाहता था कि उसके पिता अपनी सारी संपत्ति उसके नाम पर स्थानांतरित कर दें। केआरके पर बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का मामला दर्ज किया गया है। अभिनेता और स्वयंभू फिल्म समीक्षक कमाल आर खान उर्फ केआरके पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए SC/ST अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस की यह कार्रवाई केआरके द्वारा ये ट्वीट कर विवाद खड़ा करने के कुछ दिनों बाद आई है कि नेता को शौचालयों की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। उत्पाती हाथियों द्वारा उत्पात मचाने से पुत्तूर निवासियों में भय व्याप्त है। दक्षिण कन्नड़ जिले के पुत्तूर के निवासी पिछले 1 सप्ताह से उत्पाती हाथियों के झुंड के कारण भय में जी रहे हैं। ये समस्या 5 जून को शुरू हुई और वन विभाग को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। 2 विशिष्ट हाथी सबसे अधिक समस्याएं पैदा कर रहे हैं, जो सावनोर, बेलेपाडी और कोलतीगे गांवों में कहर बरपा रहे हैं। अनिद्रा से डिम्बग्रंथि के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अध्ययन। एक नए अध्ययन से पता चला है कि जो महिलाएं अनिद्रा से पीड़ित हैं, उनमें डिम्बग्रंथि के कैंसर होने का बड़ा खतरा होता है। डिम्बग्रंथि का कैंसर तब होता है जब आपके अंडाशय या फैलोपियन ट्यूब में असामान्य कोशिकाएं बढ़ती हैं और नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। नींद की परेशानी वाली महिलाएं बहुत जल्दी जाग जाती हैं और दोबारा सो नहीं पाती। उन्होंने 1 वर्ष पहले एक नया घर बनाया। कुवैत अग्नि पीड़ित पर केरल का स्थानीय नागरिक। कुवैत में आग लगने से मरने वाला केरल का एक व्यक्ति जुलाई में छुट्टियों के लिए घर वापस आने की योजना बना रहा था, भारत में उसके पड़ोसी ने कहा।
पड़ोसी ने कहा, उन्होंने एक घर बनाया और 1.5 साल पहले गृह प्रवेश हुआ था। गृह प्रवेश के बाद कुवैत गए रंजीत की कल कुवैत में एक बहुमंजिला इमारत की रसोई में आग लगने से मौत हो गई। कम बारिश और भीषण गर्मी के कारण चीन सूखे का सामना कर रहा है। कम वर्षा और कई क्षेत्रों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के कारण चीन के कई प्रांत गंभीर सूखे का सामना कर रहे हैं। चीनी मीडिया ने बताया कि शांक्सी और शानिक्सी सहित कुछ इलाकों में सतह का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आधिकारिक मीडिया ने बताया है कि मौसम की स्थिति अगले सप्ताह के अंत तक बनी रहेगी, जिससे सूखे की स्थिति और खराब होने की आशंका है। अगर टैंकर माफिया को पानी मिल रहा है तो दिल्ली सरकार को क्यों नहीं? भाजपा नेता मनोज भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट के लिए अन्य राज्यों को जिम्मेदार ठहराने पर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की आलोचना करते हुए कहा कि अगर टैंकर माफिया को पानी मिल सकता है तो दिल्ली सरकार को क्यों नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा, 9-10 वर्षों में एक बार भी पाइपों की मरम्मत नहीं की गई है, रिसाव की समस्याएं हैं। आप इसके लिए दूसरों को कैसे दोष दे सकते हैं? रेणुका स्वामी की हत्या के लिए दर्शन को फांसी दी जानी चाहिए, कर्नाटक में किसानों की मांग। कर्नाटक के मांड्या में किसान कन्नड़ अभिनेता दर्शन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें रेणुका स्वामी की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने अपने कथित साथी अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा को अभद्र संदेश भेजे थे। प्रदर्शनकारी दर्शन के लिए अधिकतम सजा की मांग करते हुए रेणुका स्वामी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने ये भी मांग की कि एक्टर को फांसी दी जानी चाहिए। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में पूर्ण आतंकवाद विरोधी प्रयासों का आदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ आतंकवाद विरोधी प्रयासों और सुरक्षा बल की तैनाती पर चर्चा की। ये हाल ही में रियासी, कठुआ और डोडा में हुए आतंकी हमलों के बाद हुआ है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने उन्हें स्थानीय प्रयासों की जानकारी दी। लोकसभा चुनाव में लगभग 7,200 उम्मीदवारों की 16 करोड़ की जमानत जब्त हो गई। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार लोकसभा चुनाव के लिए 543 सीटों से मैदान में उतरे 8,360 उम्मीदवारों में से 7,194 या 86.1% उम्मीदवारों ने कुल मिलाकर 16.36 करोड़ रुपए की अपनी सुरक्षा जमा राशि खो दी। अनारक्षित सीटों से आम चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को जमानत के रूप में 25,000 रुपए का भुगतान करना होगा और आरक्षित एससी और एसटी सीटों से चुनाव लड़ने वालों को 12,500 रुपए का भुगतान करना होगा। यूएस फेड बैठक के बाद आईटी शेयरों ने निवेशकों को 25,000 करोड़ रुपए का अमीर बना दिया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा इस साल संभावित दर में कटौती के संकेत के बाद गुरुवार को आईटी कंपनियों के शेयरों ने निवेशकों की संपत्ति में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का इजाफा किया। लगभग सभी आईटी कंपनियों के शेयरों में तेजी आई और निफ्टी आईटी 34,900 अंक से ऊपर पहुंच गया। इन्फोसिस 2.13% बढ़ा जबकि कोफोज 1.83% बढ़ा। टीसीएस और इन्फोसिस, जो सूचकांक में सबसे बड़े योगदानकर्ता थे, ने भी छलांग लगाई। बजट में भारतीय स्टार्टअप्स को विदेश में वापस लाने की योजना शुरू की जाएगी, रिपोर्ट। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आगामी बजट, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली हैं, विदेशी मूल के भारतीय स्टार्टअप को भारत वापस लाने के लिए एक योजना शुरू कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह योजना इन स्टार्टअप्स के लिए गिफ्ट सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के माध्यम से अपने कॉर्पोरेट मुख्यालयों को न्यूनतम कर प्रभाव के साथ भारत वापस लाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। आग में 41 भारतीयों की मौत के बाद कुवैत के मंत्री ने पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याह्या ने गुरुवार को देश में विदेशी श्रमिकों के आवास वाले एक अपार्टमेंट में आग लगने से प्रभावित भारतीयों को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया और घटना की जांच करने की कसम खाई। इस दुर्घटना में कम से कम 49 लोगों की जान चली गई, जिनमें से 41 भारतीय थे। कुवैती अधिकारी आग में मारे गए लोगों के शवों का डीएनए परीक्षण कर रहे हैं। आईआरडीएआई पेटीएम शाखा के पंजीकरण निकासी आवेदन को स्वीकार करता है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण आईआरडीएआई ने पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के सामान्य बीमा कंपनी के रूप में पंजीकरण के आवेदन को वापस लेने को स्वीकार कर लिया है। कंपनी ने पिछले महीने बीमा नियामक से संपर्क किया था। पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने कहा था कि इस कदम से उसे 950 करोड़ रुपए नकदी बचाने में मदद मिलेगी। बीदर में पूर्व विवादास्पद स्कूल अब कोविड संगरोध केंद्र। बीसीसीएल
कर्नाटक के बीदर में शाहीन स्कूल, जो पहले छात्रों के खिलाफ देशद्रोह के आरोप को लेकर विवादों में था, अब एक कोविड-19 संगरोध केंद्र में बदल गया है। 5 एकड़ का परिसर, जो मूल रूप से 600 से अधिक छात्रों के लिए एक स्कूल था, अब लगभग 500 व्यक्तियों को समायोजित करता है जिन्हें संगरोध सुविधाओं की आवश्यकता होती है। कार्तिक ने चंदू में करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। न्यूज 18 के निषाद थाइवलपिल ने अपनी समीक्षा में कहा कि कार्तिक आर्यन ने जीवनी नाटक चंदू चैंपियन में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। उन्होंने आगे कहा, कबीर खान द्वारा कुशलतापूर्वक निर्देशित फिल्म अपनी शक्तिशाली फील गुड कहानी के साथ अप्रतिरोध्य साबित होती है। 14 जून को रिलीज होने वाली यह फिल्म भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। उडुपी में जंगली मशरूम खाने से 3 दैनिक कर्मचारी बीमार पड़ गए। शहर में सड़क के किनारे उगे मशरूम खाने से 3 लोग बीमार पड़ गए। अन्नप्पा 45, सुजाता 25 और संगीता 7 सड़क किनारे मशरूम खाने के बाद गंभीर रूप से बीमार हो गए। ये घटना टोटम के पास हुई, जहां 3 दिहाड़ी मजदूर रहते थे। काम से घर लौटते समय उन्होंने सड़क किनारे उगे मशरूम इकट्ठा किए। एटीएम से नकदी निकालना होगा महंगा। प्रतिवेदन रिपोर्ट में कहा गया है कि एटीएम से नकदी निकालना और महंगा हो सकता है क्योंकि कन्फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्रीज CATMI ने इंटरचेंज शुल्क को 2 से बढ़ाकर 23 करने के लिए RBI और NPCI से संपर्क किया है। जब कोई ग्राहक किसी अन्य बैंक के एटीएम का उपयोग करता है तो कार्ड जारी करने वाला बैंक एटीएम ऑपरेटर को इंटरचेंज शुल्क का भुगतान करता है। इस शुल्क की भरपाई के लिए बैंकों को ग्राहक शुल्क बढ़ाने की अनुमति है। अधिक जानकारी के लिए बाईं ओर स्वाइप करें। हिंदुस्तान टाइम्स कुछ घंटे पहले टीवी एंकर वीर सांघवी को 24 घंटे के अंदर मिला नया पासपोर्ट, बोले भारत में हम कितने भाग्यशाली हैं। टीवी एंकर वीर सांघवी ने आवेदन करने के 24 घंटे के भीतर अपना नया पासपोर्ट प्राप्त करने के बाद भारत में पासपोर्ट प्रक्रिया की सराहना करते हुए एक पोस्ट साझा किया है। उन्होंने लिखा, हमें इस बात का एहसास नहीं है कि दुनिया की सबसे कुशल पासपोर्ट प्रक्रियाओं में से एक के लिए हम भारत में कितने भाग्यशाली हैं। कुछ देशों में आपको कुछ दिनों में नया पासपोर्ट मिल जाएगा। दावणगेरे पहल कचरा बीनने वाली महिलाओं को सशक्त बनाती है। कर्नाटक के दावणगेरे में दावणगेरे नगर निगम के नेतृत्व में और गैर सरकारी संगठन ग्रीन दल द्वारा समर्थित एक परिवर्तनकारी पहल ने कचरा बीनने वाली महिलाओं के जीवन को उल्टा कर दिया है और उन्हें सूखा कचरा संग्रह केंद्रों के माध्यम से उद्यमी बनने के लिए सशक्त बनाया है। इस पहल ने न केवल स्थायी आजीविका प्रदान की है बल्कि सम्मान की भावना भी पैदा की है। गोपनीयता में बदलाव के बाद एलन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म पर लाइक्स में बढ़ोतरी देखी गई। एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को डिफ़ॉल्ट रूप से निजी बनाने के बाद लाइक में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। इस बदलाव का उद्देश्य उपयोगकर्ता की गोपनीयता की रक्षा करना और उपयोगकर्ताओं को ट्रोल से बचाना है। उपयोगकर्ता अब केवल अपनी और अपनी पोस्ट पर पसंद देख सकते हैं, जबकि दूसरों की पसंद वाली पोस्ट छिपी रहती हैं। ये कदम गोपनीयता बढ़ाता है और प्रतिशोध का जोखिम कम करता है। तरनतारन में 3 बदमाशों ने चौकीदार पर हमला किया, उसका फोन लेकर फरार हो गए। पंजाब के तरनतारन के बेबोशाह बाजार से सामने आए एक चौंकाने वाली घटना में 3 बदमाशों के एक समूह ने एक चौकीदार पर हमला कर दिया क्योंकि उसने आधी रात में बेतरतीब ढंग से घूमने वाले तीनों के बारे में कुछ सवाल उठाए थे। तीनों ने चौकीदार पर हमला किया, उसका फोन छीन लिया और मौके से भाग गए। आरोपियों की तलाश की जा रही है। नासा सिमुलेशन प्रसारण को गलती से वास्तविक ISS आपातकाल समझ लिया गया। नासा ने गलती से ISS पर डिकम्प्रेशन बीमारी के इलाज का एक अनुकरण प्रसारित कर दिया, जिससे सोशल मीडिया पर आपातकालीन चिंताएं फैल गईं। नासा के लाइव YouTube चैनल पर प्रसारित ऑडियो से वास्तविक संकट की अटकलें लगाई गईं। नासा ने स्पष्ट किया कि प्रसारण एक गलत दिशा में किया गया प्रशिक्षण अभ्यास था और पुष्टि की कि ISS पर कोई वास्तविक आपात स्थिति नहीं है। टेराफॉर्म लैब्स डूकोन को SEC को $4.5 अरब का जुर्माना देना होगा। टेराफॉर्म लैब्स स्थिर मुद्रा टेरा USD के पीछे की इकाई एक नागरिक मुकदमे को हल करने के लिए SEC को $4.47 बिलियन का जुर्माना अदा करेगी। टेराफॉर्म लैब्स के संस्थापक और न्याय विभाग से चल रहे आपराधिक मुकदमे का लक्ष्य डोकोन SEC को $204 मिलियन का भुगतान करेंगे। अंतिम निर्णय अभी भी संघीय न्यायाधीश की मंजूरी के लिए लंबित है। एल&टी को दमन विकास परियोजना के लिए ONGC से ऑर्डर मिला। ONGC से एक महत्वपूर्ण ऑर्डर हासिल करने के बाद लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के शेयरों में 2.4% की बढ़ोतरी हुई।
जिसका मूल्य 2,500 करोड़ रुपए से 5,000 करोड़ रुपए के बीच था। यह आदेश दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए है, जिसमें ताप्ती दमन ब्लॉक ऑफशोर में इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण, स्थापना और प्लेटफार्मों, पाइपलाइनों और संशोधनों की कमीशनिंग शामिल है। ऐसी देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।